अंजलि अपने केबिन में बैठी होती है, तभी 2 लोग बाहर से आते हैं, एकदम रोने लगते हैं, चीख-पुकार करने लगते हैं। अंजलि जब तक उठती तब तक उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अंजलि पूछती है, "क्या हुआ? मुझे कुछ बताओ तो सही।" वो लोग बताते हैं कि एक एक्सीडेंटल केस मैं अभी लाया हूँ। तो अंजलि पूछती है, "चलो ठीक है, मैं चलता हूँ।" जैसे ही अंजलि बाहर जाती है और देखती है उस एक्सीडेंटल केस को, अंजलि की आँखों में आँसू आ जाते हैं। अंजलि अपनी आँखों को रोक नहीं सकती बिना आँसू आने से। वो तुरंत अपने केबिन में जाती है और अपने डॉक्टर टीम को तुरंत गठित करती है और बोलती है, इस व्यक्ति की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। अंजलि के आँखों में आँसू आना ये एक बहुत संशय का विषय था। क्या था, क्या नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेरोज़गार रसोल्ला। ये कहानी अगर आपको दिल को छू जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये कहानी 2014 की है, चंडीगढ़ की। एक लड़की अपने घरवालों से बोलती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। घरवाले पूछते हैं कि ठीक है, मुझे बताओ आपको किस चीज़ की पढ़ाई करनी है? आपका करियर किस चीज़ में जाने का मन कर रहा है? लड़की बोलती है, अंजलि बोलती है कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। जैसे ही घरवालों को बोलती है, किसी के घरवाले ये कभी नहीं सोचते कि मेरा बच्चा जो माँगता है हम उसे वो दें। जिस फ़ील्ड में जाना चाहता है, वो फ़ील्ड में जाए। माता-पिता कुछ भी करें, कैसे भी करें, अपने बच्चे को वो ज़रूर पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। अंजलि एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए बोलती है तो माता-पिता तैयार हो जाते हैं। माता-पिता तुरंत बोलते हैं कि आपकी एज 18 होने जा रही है या फिर 18 प्लस होने जा रही है। ये एक किशोरावस्था होती है। इसको तड़पती हुई अवस्था, जड़कती हुई अवस्था, इसको कंट्रोल कर यदि आपने इस अवस्था को कंट्रोल कर लिया तो आप एमबीबीएस क्या और भी कुछ बनना चाहोगी तो वो बन सकती हो। ठीक है, अंजलि बात को समझती है, लेकिन माता-पिता कभी किसी के ये नहीं चाहते कि हमारी फैमिली की नाक नीचे गिरे। वो एक इशारों में इशारा कर देते हैं कि कभी मुझे कोई आपकी शिकायत ना मिले। अंजलि बोलती है कि ठीक है। अंजलि चली जाती है पढ़ाई करने के लिए अपने शहर। पढ़ाई करती-करती कुछ दिन बाद उनके माता-पिता को कहीं से एक संदेश मिलता है। ठीक है, ये उम्र थोड़ी तड़पती हुई, जड़कती हुई अवस्था होती है, तो अंजलि किसी को अपना दोस्त बना लेती है। अंजलि तो बहुत मना करती है, फिर भी वो लड़का नहीं मानता है, तो अंजलि लड़कियाँ थोड़ी दयावान होती हैं। लड़की थोड़ा-सा इम्प्रेशन होगी उस लड़के के पक्ष में, लेकिन उनकी फैमिली के लोगों को जैसे ही पता चलता है कि हमारी लड़की गलत रास्ते पे जा रही है, वैसे ही अंजलि जब घर आती है, तो अंजलि के माता-पिता अंजलि से बोलते हैं कि बेटा, मैंने एक लड़का देखा है आपके लिए। तो अंजलि रोती है, गड़गड़ाती है, बोलती नहीं पापा, अभी तो मेरी पढ़ाई बस शुरू ही हुई है। माता-पिता बोलते नहीं बेटा, लड़का बहुत अच्छा है, ये ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी भी उम्र बहुत कम ही है, लेकिन किसी के माता-पिता डायरेक्ट कुछ भी अपने बच्चों से नहीं बोल सकते हैं। इसलिए वो इनडायरेक्टली तौर पर अपनी बच्ची से बोलते हैं कि बेटा, हम आपकी माता भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये लड़का मिल गया है, तो चलिए हम इसके साथ आपकी शादी पक्की करा देते हैं। ठीक है, लड़की बोलती ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको लगता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ शादी करने के लिए। ये शादी कर देते हैं। ये लड़का कौन होता है, क्या होता है, मैं इस कहानी को बहुत कायदे से समझा रहा हूँ, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इस कहानी में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा। माता-पिता इस अंजलि नाम की लड़की की शादी कोई एक अमित नाम के लड़के से कर देते हैं। तो अमित एक पढ़ा-लिखा अच्छा लड़का होता है, लेकिन उसकी जो संगत होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो शादी हो जाती है, अच्छी खासी ज़िंदगी 4 से 6 महीने हो जाते हैं, बहुत हनीमून जाते हैं, जहाँ-जहाँ लोग गोवा जाते हैं, मतलब जहाँ-जहाँ अच्छी जगह होती है, वहाँ घूमती है। अंजलि घूमती है। अंजलि पढ़ाई पे भी अपना फ़ोकस करना चाहती है, लेकिन वो जो अमित होता है उस टाइम पे बोलता है हाँ ठीक है, अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे क्या होता है कि अमित गलत संगत के चक्कर में दारू पीने लगता है। जैसे ही वो दारू पीने लगता है, अंजलि समझाने का प्रयास करती है कि अमित जी, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप इस रास्ते पे मत जाओ प्लीज़। धीरे-धीरे 1 साल हो जाती है, अंजलि समझाती है। वो अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताती है कि शायद धीरे-धीरे इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अमित कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अमित धीरे-धीरे अपनी प्रॉपर्टी को बेचने लगता है।
फिर अंजलि समझाती है कि क्या हुआ, आपको हुआ क्या, कम से कम बताओ तो सही, आप किसके चक्कर में ये दारू पी रहे हो, नशेबाजी कर रहे हो, अफीम पी रहे हो। फिर भी अंजलि अपने घर में कुछ नहीं बताती है। धीरे धीरे अंजलि एक बार अपने मायके जाती है। उनके माता पिता पूछते हैं, अंजलि बेटा कुछ ऐसी बात तो जरूर है कि आपका शरीर एकदम सूखता ही क्यों चला जा रहा है, क्या आप इतनी ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रही हो। अंजलि बोलती है, जी हाँ, मैं पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। वैसे ही बताते बताते अंजलि बुरी तरीके से अपने माता पिता के सामने रोने लगती है। उनके माता पिता बोलते हैं, हमें कुछ बताओ तो सही, बताओ, हम आपकी बात जरूर पूरी करेंगे। अंजलि धीरे धीरे बता देती है कि जब से मेरी शादी हुई है 4 से 6 महीने सिर्फ अच्छे से कटे, आज 2 से ढाई साल हो चुका है, मेरी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। अमित डेली दारू पी के आता है, मुझे मारता है, तोड़ता है, मेरी बुरी तरीके से दशा खराब कर देता है। फिर अंजलि एक बात और बताती है, कुछ दिन पहले की बात होती है, अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बीच पेट में बच्चा होता है। वैसे ही एक बार अमित आता है, उस लड़की के पेट में लात मार देता है दारू के नशे में। उस जो बच्चा होता है उसको दिक्कत होती है, वो एक्सपायर कर जाता है। अंजलि ऑपरेशन कराती है, जो भी वो प्रोसेस हुआ होगा वो ठीक हो, धीरे धीरे अंजलि ठीक हो जाती है। वो भी बात अपने माता को बाद में शेयर की। माता ने अंजलि के पिता को शेयर की। धीरे धीरे ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग होती चली गई, माता पिता इतना इतना बेहाल हो गए, इतना गुस्सा आ गया। अंजलि जाती है कोर्ट में केस करती है, इसके बाद में वो डिवोर्स ले लेती है, फिर वो घर रहने लगती है। फिर अंजलि बोलती है कि पापा मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरी बस दो 2 से 3 साल बची है मेरी एमबीबीएस पढ़ाई, प्लीज़ हमारी पूरी करा दो ना। माता पिता फिर बोलते हैं कि ठीक है आप करो, हम आपके साथ हैं। माता पिता पूरी पढ़ाई अंजलि की करवाते हैं। अंजलि पढ़ाई के साथ-साथ एक अपना छोटा-सा हॉस्पिटल खोलती है, जिसका नाम वो सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ रखती है। वो प्रैक्टिस भी करती रहती है, अपने हॉस्पिटल में भी बैठती है। धीरे-धीरे उसकी एमबीबीएस की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। इसके बाद में वो हॉस्पिटल इतना बड़ा हो जाता है, इतना विख्यात हो जाता है कि लोग सिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ के नाम से बहुत जाने लगते हैं। वहाँ पर बिना टोकन के कोई अंदर नहीं जा सकता। धीरे-धीरे वो हॉस्पिटल अपनी ऊँचाइयों पे हो जाता है। उसकी ओनर अंजलि होती है। एक दिन अंजलि अपने केबिन में बैठी होती है, तभी इधर जो अमित नाम का लड़का होता है वो बुरी तरीके से दारू भी पीता है, इधर खेती भी बेचता है, प्रॉपर्टी बेचता है, इस गम में कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है। एक दिन उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कैसे होता है अमित बताता है कि मैं जा रहा था था धीरे-धीरे मुझे अंजलि की याद आ जाती है। इसके बाद में इतना नशा में मैं होता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता होता है कि मेरे साथ क्या हो जाता है। एक दिन अंजलि अपने केबिन में बैठी होती है और 2 लोग आते हैं, अंजलि से बोलते हैं कि मैम प्लीज़ बाहर चलो। अंजलि बोलती है, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ, कि एक एक्सीडेंट हुआ है, यदि आप तुरंत चलेंगी, अच्छे से अगर उसका इलाज हो जाएगा तो वो बच सकता है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। अंजलि तुरंत उठती है और बाहर जाती है। जैसे ही देखती है, वो अमित नाम का लड़का उसका तलाकशुदा पति होता है। अंजलि की आँखों में आँसू आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अंजलि वहाँ से तुरंत अपने केबिन में जाती है और केबिन में बैठ जाती है, अपने डॉक्टरों की टीम को बुलाती है, उनकी टीम को गठित करती है, बोलती है ठीक है इस लड़के को, वो किसी को नहीं बताती कि हमारा तलाकशुदा पति है, इस लड़के को तुरंत ले जाओ, इसका अच्छे से इलाज करो। डॉक्टर की टीम अच्छी तरीके से उसका इलाज करती है। इलाज करने के बाद धीरे-धीरे उसे आराम मिलती है। अंजलि अपने केबिन में एक बार बैठी थी, फिर सोचा चलो देखते हैं क्या हालत है। वो अमित के पास जाती है और अमित से पूछती क्या आप अब ठीक हो? अमित से पूछने का अच्छे से प्रयास किया, लेकिन अमित अंजलि को जैसे ही देखता है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और बोलता है, सॉरी अंजलि। लेकिन अंजलि बोलती है कि ठीक है, आप मेरे को सॉरी क्यों बोल रहे हो? ये मेरा तो काम है, मेरे यहाँ डेली पेशेंट आते हैं, मेरा ये दायित्व है कि मैं लोगों की मदद करूँ। हाँ, कई अस्पताल में थोड़ा फीस ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ थोड़ी कम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब आपके पास पैसे हो जाएँ, तो आप पैसे दे देना, अभी कोई बात नहीं। फिर वो अमित बोलता है कि सॉरी अंजलि, मेरे से जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ कर दो, अभी भी मेरे पास कुछ वक़्त है। अंजलि मना कर देती है। अंजलि बोलती है नहीं, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मुझे इस जीवन में शादी ही नहीं करनी है। फिर अमित रिक्वेस्ट करता है, अपनी उस बात को कहता है, हाथ जोड़ के निवेदन करता है अंजलि से कि अंजलि प्लीज़ समझ जाओ, ये लाइफ़ हम अच्छे से जिएँगे,
हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अंजलि लड़की, फिर मैंने कहा कि लड़कियां दयावान होती हैं। अंजलि उस अमित नाम के लड़के को अपनाने का प्रयास करती है। फिर वो बोलती है कि मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं फिर आपसे बात करूँगी। धीरे धीरे अंजलि उससे बात करना स्टार्ट कर देती है। अमित हॉस्पिटल में आने जाना स्टार्ट कर देता है। अमित बिल्कुल दारू छोड़ देता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चलाने का प्रयास करता है। अंजलि उसी हॉस्पिटल में उसको ऑनर के तौर पे बिठा देती है और आज वो हॉस्पिटल चला रहा है। अंजलि भी एक बच्चों की माँ बन चुकी होती है। अच्छा खासा परिवार खिलता रहता है। आज अंजलि और अमित एक साथ हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके भाई से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक और छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।